हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर 2026 का क्लास 12 का, तो इसको हम लोग देखने वाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे, तो कितने थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, 15 थे। ठीक है, यानी कि जो इसमें जो पूछा गया है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे, तो आप लोग का 15 था। आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का जो पूछा गया है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की दोस्तों, तो किसने किया था दोस्तों। तो दो का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, यत्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यत्सिन हो जाएगा। स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की, तो आप लोग का यत्सिन ने किया था। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप लोग का जो पूछा गया है कि यूरोप संघ की स्थापना कब हुई, तो यानी कि जो यूरोप संघ का जो स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का जो पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 3 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1957 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आप लोगों का जो पूछा गया है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ, यानी जो साम्यवादी जो चीन है तो उसका जो उदय है वो कब हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है। तो 4 का जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, 1949 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को जो पूछा गया है कि दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि जो दक्षिण है तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, एक पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। ठीक है, तो 5 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो क्या नई दिल्ली हो जाएगा, या ढाका हो जाएगा, या काठमांडू हो जाएगा, या थिम्फू हो जाएगा। तो दोस्तों 5 का जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काठमांडू में दक्षिण का मुख्यालय है। ठीक है, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप लोग का जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का देश नहीं है, मतलब इसमें जो पूछा जा रहा है कि कौन दक्षिण एशिया का देश नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो भारत तो दक्षिण एशिया का देश है दोस्तों, और पाकिस्तान भी है दोस्तों, और मालदीव है, लेकिन कौन नहीं है, तो आप लोग को जो थाईलैंड जो है ना वो दक्षिण एशिया का देश नहीं है। ठीक, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर 7 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोग का जो जो पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, यानी कि WTO। ठीक, विश्व व्यापार संगठन WHO का। ठीक, तो दोस्तों 7 का जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो आप लोग का क्या हो जाएगा, तो आप लोग का जगह 1995 में हुआ था। ठीक है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1995 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो ध्यान से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आप आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोग का जो दिया गया है दोस्तों, तो क्या दिया गया है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आप लोगों का जो हो जाएगा वो सुरक्षा परिषद, क्या हो जाएगा, सुरक्षा परिषद द्वारा ही नियुक्ति की जाती है महासचिव की नियुक्ति। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आप लोगों को जो पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आप लोग का जो पूछा गया है कि वैश्विक ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला है, यानी कि जो वैश्विक जो ताप वृद्धि हो किस सुरक्षा का मामला है, तो इसको आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर वैश्विक दिया गया है तो यहाँ पर वैश्विक से तो वैश्विक रहेगा, तो वैश्विक सुरक्षा का ही मामला हुआ ना दोस्तों, तो इसी कारण आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोगों का जो पूछा गया है कि पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व क्या है, यानी कि जो पारंपरिक जो सुरक्षा है तो नीति के तत्व क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों का जो पूछा जा रहा है। तो 10 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा शक्ति संतुलन भी होगा, गठबंधन बनाना भी हो जाएगा, सामूहिक सुरक्षा भी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का जो दिया गया है कि विश्व की साक्षी समस्या कौन है, तो क्या है दोस्तों, तो आप लोगों को समस्या जो होगा ना कि वो ब्रह्म अंतरिक्ष भी हो जाएगा। ठीक है, और महासागरीय सतह भी हो जाएगा, और वायुमंडल भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अब आगे की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो आप लोग का जो पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, यानी जो ग्रीन हाउस जो गैस है दोस्तों वो किससे संबंधित है दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में तो किससे है दोस्तों, तो विश्व बाजार से, या वैश्विक व्यापार से, या वैश्विक तात वृद्धि से, या इनमें से सभी से। तो दोस्तों इसका जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो वैश्विक तात वृद्धि से ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें जो आप लोग का जो 13 नंबर में जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब जो अलग अलग राष्ट्र में एक ही जैसा कंपनी होता है ना, तो उसी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक, लेकिन इसमें जो पूछा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है दोस्तों, तो आप लोग का जो ये है ना दोस्तों, जो 13 का, तो 13 का जो आप लोग का जो पार्ले है ना, तो इसका जो कंपनी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक, और ये किस देश में है आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है, ये पार्ले वाला। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोगों को जो दिया गया है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था, यानी कि जो भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था, मतलब कौन प्रधानमंत्री था। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट जो उत्तर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पीवी नरसिम्हा राव आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोगों को जो दिया गया है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, मतलब वो कौन सा भाषा था जो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था, वो कौन सा भाषा था दोस्तों। तो इस भाषा को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। इस भाषा जो था वो आप लोग का तेलुगु भाषा था। क्या भाषा था, तो तेलुगु भाषा था। ठीक है, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोग का हेल्प कर सकूं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोग का जो पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे, मतलब जो राज्य का जो पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य, यानी कि टोटल कितने सदस्य थे। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग में तो दोस्तों 16 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 16 का आप लोगों का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा, 3 होता। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोगों का जो दिया गया है कि 1952 से लेकर 1967 के मध्य भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा। वर्चस्व का मतलब कौन सा पार्टी जीतता रहा था। ठीक, 1952 से लेकर 1967 के बीच, तो उस पार्टी का क्या नाम था, इसमें पूछा जा रहा है। ठीक, तो जनता दल था, या जनता पार्टी था, या कांग्रेस पार्टी था, या भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों इसका जो आप लोगों का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें जो आप लोगों को जो पूछा गया कि जनसंघ की स्थापना कौन थे, यानी कि जनसंघ का जो स्थापना कौन थे, यानी कि जनसंघ का स्थापना किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 18 का जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोगों को जो दिया गया है कि उदारीकरण उत्तर के युग में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है दोस्तों को, तो किस क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई थी दोस्तों, जो उदारीकरण उत्तर के युग में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई थी, तो आप लोगों का हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोगों का सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोगों को जो पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योग के विकास पर बल दिया गया था, मतलब बड़े उद्योग यानी कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री उद्योग के विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों का जो दूसरी योजना हो जाएगा, कब से कब तक क्या गया था, ये जो 1961 से लेकर 66 है ना, वह गलती है दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का और लेकिन आप लोगों का जो दूसरी योजना है ये सही है। ठीक, और आप लोगों का ये वाला जो दिया गया ना यार डेट, तो ये गलत है। आप लोग कमेंट में सही उत्तर बताएंगे, मैं आप लोग कमेंट को देखूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आप लोगों को जो दिया गया कि ऐतिहासिक भारत अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों, तो किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, क्वेश्चन नंबर 21 का तो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर
सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो ऑप्शन नंबर सी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर की ओर कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। मतलब वो कौन सा रेखा है जो भारत और जो बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो आप लोग का जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो रेड क्लिप लाइन रेखा। क्या हो जाएगा? तो रेड क्लिप लाइन रेखा। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की ओर कि 1969 में कांग्रेस के मतभेदों के कारण उसका राष्ट्रपति के लिए कौन सा प्रत्याशी चुनाव हारा गया था। तो कौन हार गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। क्या हो जी? तो नीलम संजीव रेड्डी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के आम चुनाव के समय कौन सा नारा दिया गया। मतलब जो इंदिरा गांधी जो थी तो उसने जो 1971 में आम चुनाव किया, ठीक, तो उस समय कौन सा नारा को लगाया गया था, इसको लागू किया गया था, या कौन सा नारा दिया गया था। तो आप लोगों को जो ध्यान से याद कर लीजिएगा, वो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये भी आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी ने दिया था। कब क्या था? तो 1971 के आम चुनाव में। ठीक है। आगे एक और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। मतलब जो भारत में जो आपातकाल जो हुआ था उसके दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था दोस्तों। तो इसका जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा 25 का, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, 42वां संशोधन। आप आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें जो दिया गया है कि 1977 में जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री कौन बना था। तो कौन बना था दोस्तों? तो इसका जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा 26 का, वो मोरारजी देसाई बना था। कौन बना था दोस्तों 1970 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पर बढ़ते हैं। ठीक। तो 27 नंबर में जो आप लोगों को जो दिया गया है कि धरती पुत्र की धारणा का संबंध है, तो किससे दोस्तों? तो हो जाएगा 27 का वो दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, संकीर्ण क्षेत्रवाद से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वो अब 28 नंबर की ओर के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अधिनियम चलाया गया। मतलब जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक, तो उसको आतंकवादी से मुक्त कराने के लिए मतलब कौन सा अभियान को चलाया गया था। कौन सा अभियान का? तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो अभियान है ना, तो इसी को ही चलाया गया था। ठीक, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि गठबंधन सरकार है। तो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? यानी कि जो तीन चार पार्टी या तो जितना भी पार्टी है तो सब पार्टी मिलकर एक सरकार को बनाती है, उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा 29 का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेता द्वारा किया गया था। तो किसने किया गया था? तो हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों का अगला सब्जेक्ट का भी तैयारी कर सकूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।